हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को, जहां पर कि मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस में फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के साथ किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे ये एंगल्स वगैरह होते हैं उन पे हम लोग एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं N1, N2, U, V और R के बीच में। तो इसके लिए मैंने आपको यहां तक एक्सप्लेन कर दिया था। इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, यहां से वापस स्टार्ट करता हूं ताकि आपके लिए ये कंटिन्यूएशन में यहां पर आ जाए। ओके, तो देखिए फॉर स्मॉल एंगल्स होगा क्या, ये वाला जो NM है, ठीक है, ये वाला जो NM है वो एकदम बराबर होगा किसके, हमारा, कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके बराबर, इसकी लेंथ के बराबर। कब है ये? फॉर स्मॉल एंगल्स। तो स्मॉल एंगल्स के लिए अब देखिए यहां पर ये भी निकल कर आ जाएगा कि tan एंगल NOM, ठीक है, NOM, इस ट्राइंगल पर जो NOM है ये बन जाएगा कितना, NM बाई OM। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया है कि क्वेश्चन। तो गौर करिए यहां पर जो OM है वो U है, यानी कि हमने U को इंक्लूड कर लिया है अपने उस पर। तो जब एक बार U इंक्लूड हो गया तो अब हमें दूसरी चीज इंक्लूड करनी है। तो दूसरी चीज क्या है हमें, क्योंकि रिलेशन U, V, R और N1, N2 इनके बीच में ही निकालना था ना, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें कि R मौजूद है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, tan, ठीक है, tan NCM। क्या लिखेंगे, tan NCM। ओके, तो ये जो tan NCM है, ये tan NCM, तो इस tan NCM के लिए मतलब क्योंकि एंगल ये है हमारा, तो परपेंडिकुलर हो गया NM और बेस हो गया ये MC। तो यही लिख दिया कि tan एंगल NCM इज इक्वल टू MN बाई MC, इज इक्वल टू MN बाई MC। उसके बाद फिर आगे हम लोग अगर देखें तो ये जो है हमारा U हो गया, R हो गया, अब बचा है V। तो V को इंक्लूड करने के लिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया ये, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस V हो जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या, tan एंगल NIM, NIM इज इक्वल टू MN बाई MI। ठीक है, तो ये तीन चीज आ गई जिसमें कि क्या क्या मौजूद है, ये U है, देखिए ये R है और ये V है, ये चीजें मौजूद है। अब इनको आपस में रिलेट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ने कंसीडर किया, क्योंकि देखो यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ। क्या है, स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि N2 बाई N1। तो हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए I और R को फाइंड करेंगे। तो I जो है हमारा, ये I को ऐसे फाइंड करेंगे कि वो रिलेट हो जाए बाकी जो टर्म्स हैं उनसे। तो इसके लिए देखिए हमने कंसीडर किया ये वाला ट्राइंगल NOC। NOC में देखिए यहां पर U भी आ रहा है और इधर R आ रहा है। तो इस ट्राइंगल को जब हमने कंसीडर किया NOC को, तो इसमें जो ये वाला एंगल है ये और ये वाला जो एंगल है, यानी कि NOM प्लस NCM, ये मिलकर बन जाएगा I के बराबर। क्यों? क्योंकि I जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। I क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है। तो I इज इक्वल टू एंगल NOM प्लस NCM, ये बन गया हमारा। उसके बाद फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो I है, ठीक है, इस I पे एंगल NOM की वैल्यू और NCM की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, फॉर स्मॉल एंगल्स हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर होती है। यानी कि स्मॉल एंगल्स के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो tan हटाकर ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि NOM इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाई OM, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो इस वजह से हमने एंगल NOM की जगह पर MN बाई OM लिख लिया। उसके बाद NCM, तो tan NCM वाला जो ये इक्वेशन था, इस पे हम लोग ने NCM निकाला, तो NCM निकल कर आ गया MN बाई MC। तो एंगल NCM की जगह पर आ गया MN बाई MC। तो ये निकल कर आ गया I। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, R को निकालेंगे, R।
तो ये आर कैसे निकलेगा, अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल, अगर हम बात करें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल आर प्लस जो ये एंगल हमारा एन आई एम है, एंगल एन आई एम, ये बराबर होगा किसके, हमारे देखो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं और इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये होगा, यानी कि एन सी एम। ठीक है, ये बराबर होगा एंगल एन सी एम के। अब हमें एंगल आर फाइंड करना था, तो आर को इधर रखा, एन आई एम को उधर ले गया, तो हो गया एन सी एम माइनस एंगल एन आई एम। ठीक है, ये बन गया। अब यहां से हमने ये निकाल लिया आर, और जो एनसीएम और एनआईएम थी इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए एनसीएम की वैल्यू क्या होगी, ये सब स्मॉल एंगल पे चल रहा है, तो एन सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एम बाई एम सी, ये रख दिया, या फिर एम एन बाई एम सी, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब एम एन बोलो चाहे एन एम बोलो। फिर उसके बाद है माइनस करके एंगल एन आई एम, एन आई एम, तो एन आई एम एंगल के लिए जो होगा वो हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाई एम आई। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया आर इज इक्वल टू दिस। तो हमें आई पता चल गया और आर पता चल गया। अब यूज करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ को। ठीक है, अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ हमारा होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, यानी कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा स्नेल्स लॉ से निकल कर आ गया। स्मॉल एंगल्स के लिए जो आई है, या कह लीजिए कि साइन आई जो है वो आई के बराबर हो जाता है। ओके, इसी तरीके से साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो हमने साइन आई और साइन आर में से आई और आर को रखा, साइन मतलब हटा दिया, सिंपली ये कि साइन आई को रिप्लेस कर दिया आई से। तो एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर हमें मिला। अब इसमें जो हमने आई और आर की वैल्यू निकाली थी उसको पुट कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। तो आई की जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, देखिए आई जो था ये वाला एंगल, वो इस एंगल और इस एंगल का सम था, इस एंगल और इस एंगल का सम था, क्योंकि ये जो आई है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कौन सा एंगल था हमारा, NOM, और NOM के लिए जो था यहां पर वो था NM डिवाइडेड बाई MO, प्लस यहां पर इसके लिए ये वाले एंगल के लिए जो होगा वो NM बाई MC हो जाएगा। ये आई था, और R जो था हमारा वो कितना था, R इज इक्वल टू ये वाला एंगल एक्सटीरियर वाला, यानी कि NCM यानी कि NM बाई MC, NM बाई MC, या MN बोल लीजिए, MN बाई MC माइनस ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा NIM, तो NIM के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्राइंगल पे NIM के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया MN और बेस हो गया हमारा MI। ठीक है, तो MN बाई MI, ये तो यहां पर हम लोग R और I की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे यहां पर I और R की वैल्यू पुट करेंगे इस पे, तो क्या होगा, देखिए यहां पर जो I है हमारा, N1 पहले लिखा फिर I को पुट किया, तो हो गया NM डिवाइडेड बाई MO प्लस NM डिवाइडेड बाई MC इज इक्वल टू N2, और R की जगह पर आ जाएगा MN या NM बोल दीजिए, NM बोल दीजिए, सेम चीज है, MC माइनस NM डिवाइडेड बाई MI। तो यहां से जो NM है दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे और कट कर देंगे। तो जब दोनों तरफ कॉमन लेकर इनको कट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, N1 इंटू 1 बाई MO प्लस 1 बाई MC इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई MC माइनस 1 डिवाइडेड बाई MI, ये बचेगा। ठीक है, ये चीज बचेगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर N1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा N1 डिवाइडेड बाई MO प्लस N1 डिवाइडेड बाई MC इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई MC माइनस N2 डिवाइडेड बाई MI। ओके, ये चीज निकल कर आ गई। फिर हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये जो हम अगर इनको एक तरफ लें, ठीक है, ये वाला टर्म जो है इनको एक तरफ ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर
N1 बाई MO प्लस N2 बाई MI, ये बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है वो टर्म N1 बाई OM या MO प्लस N2 बाई MI, और ये जो टर्म है ये चला जाएगा उधर माइनस में, तो ये बन जाएगा कितना, देखो MC है ना यहां पर, इस वजह से इसको एक तरफ ले गए, तो N2 माइनस N1 बाई MC, N2 माइनस N1 बाई MC, ये चीज बन गई। अब यहां पर देखो N1 N2 और N2 N1 ये सब आ गए। अब हमारे पास तीन चीज बची, ये तीन क्या है, OM U है, MI क्या है, MI ये V है, और MC क्या है, ये R है। तो बस यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, और ध्यान दीजिएगा इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते वक्त हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं साइन कन्वेंशन का। जो हम लोग ने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं उन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं हमेशा और हमेशा वैल्यूज को पुट करने के लिए। अगर आपने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया वैल्यू पुट करने के लिए, तो आपकी जो भी यहां पर सॉल्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको गड़बड़ ना करें। ओके, तो यहां से अगर हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये था हमारा क्या, N2 बाई या फिर इसको कह लीजिए N2 डिवाइडेड बाई ये MI, ये था प्लस N1 डिवाइडेड बाई OM था, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई MC था। ये था हमारे पास रिलेशन। इसमें हमने जब सबसे पहले MI की वैल्यू पुट करी, तो जब इस पे MI की वैल्यू पुट करेंगे, करिए, MI की वैल्यू क्या है यहां पर, M और I, ये MI की वैल्यू, ये MI की वैल्यू है हमारी V, और कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, ये पॉजिटिव है। तो N2 डिवाइडेड बाई V लिख देंगे, फिर यहां पर प्लस लगेगा, N1 आएगा, अब लिखेंगे OM। तो OM को अगर देखिए, OM तो वो यहां से किधर है, निगेटिव डायरेक्शन पर है, यानी कि यहां पर हमें माइनस U पुट करना होगा। उसके बाद N2 माइनस N1, और जो R है, R भी हमारा पॉजिटिव, तो यहां पर ये आ जाएगा। यानी कि जो अब इक्वेशन बनी हमारी वो क्या बन गई, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये इक्वेशन निकल कर आ गई। तो यहां ये इक्वेशन क्या कर रही है, ये रिलेट कर रही है N2 N1 V U और R को। तो ये इक्वेशन निकल कर आती है हमारी फॉर द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। यानी कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है एक स्फेरिकल सरफेस के सामने, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है, जब हमने इसको सामने रखा है तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से यहां पर कुछ रिफ्रैक्शन होगा। कैसा होगा, वो रिलेट हो रहा है हमारा N2 और N1 से, क्योंकि यहां पर मटेरियल अलग अलग है। ऑब्जेक्ट जो सामने है उसकी डिस्टेंस U है, जो फाइनल इमेज बन रही है वो है V, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई कैपिटल R। यहां तक क्लियर। तो अब चलते हैं इस पे आगे और सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। एक किसी पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो फॉल कर रही है एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस में, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, जो देखो जो लाइट सोर्स है वो कहां है, लाइट जो है वो एक एज अ पॉइंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं और एयर में है। ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 1.5, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना था, N2 माना था ना, और जो बाहर था N1 वो कितना था, 1। ओके, फिर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना था, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि R इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। फिर क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स है फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। इस ग्लास सरफेस से जो लाइट सोर्स है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है और ये यहां पर इसका ये 100 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, किस पोजीशन पर इमेज फॉर्म होगी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गया N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। देखिए यहां पर N2 बाई V माइनस N1, देखो N2 बाई V इसको याद कैसे रखें, अगर आप याद की अगर बात आती है कि याद कैसे रखें, तो देखिए N2 है हमारा वो मीडियम जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है,
तो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी N2 में, तो N2 बाई V कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं जहां पर सोर्स या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पर उसको, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर N1 बाई U। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है इसी वजह से यहां पर माइनस साइन आया है। उसके बाद N2 माइनस N1, यानी कि यही चीज यहां पर N2 माइनस N1 करके लिखा हुआ है, और यहां पर फिर R से डिवाइड कर दिया गया क्योंकि ये तीसरी क्वांटिटी थी जो बची हुई थी जिसको हमें इन सबसे रिलेट करना था। तो इस तरीके से कुछ आप इसको याद कर सकते हैं। बस अब क्या है आपके पास, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आइए उसको वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 9.16 जो है, मतलब ये इक्वेशन कौन सी है, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, कैपिटल R। ठीक है, यहां पर जो U है वो कितना है, वो है माइनस 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारी ये ऑब्जेक्ट है और किधर रखा हुआ है, ये लाइट जिस तरफ से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां से डिस्टेंस जब देखेंगे तो ये अपोजिट है। तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस 100 सेंटीमीटर। V हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर्स। N1 की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि एयर की बात हो रही है, तो यहां पर N1 की वैल्यू हो गई 1, और फिर N2 की जो वैल्यू है वो है N के बराबर यानी कि 1.5 के बराबर। तो देन वी हैव, अब यहां पर इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो N2 यानी कि N इज इक्वल टू 1.5 पुट करिए इस पे। तो जैसे इस पे पुट करेंगे तो N2 ये हो जाएगा 1.5। V हमें फाइंड करना है, फिर यहां पर जो U है, U की वैल्यू कितनी थी, माइनस 100 सेंटीमीटर, पुट किया तो 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्योंकि N1 की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई यहां पर U की वैल्यू माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इज इक्वल टू यहां पर N2 माइनस N1। तो N2 माइनस N1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल 0.5, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, ये भी 100 सेंटीमीटर्स पर था तो हमने इसको भी सेंटीमीटर्स पर रखा और इसको भी सेंटीमीटर्स पर रखा है। तो जो आंसर निकल कर आएगा V, वो भी हमारा सेंटीमीटर्स पर ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूनिट चेंज करते हैं तो हर एक चीज की यूनिट चेंज करें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में तो फिर वो आंसर ही डिफरेंट देगा। तो ये हमारा बना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी किधर है, 100 सेंटीमीटर्स पर फॉर्म हो रही है इस जगह पर। ओके, क्लियर। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस डायरेक्शन पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन पर ही हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का यूज करते हैं, हम जो इसका फॉर्मूला निकल कर आया है उसको यूज करते हैं जहां पर इमेज बन रही है उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। देखिए हो गया, अब आता है बाई लेंसेज। क्या आता है, बाई लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन बाई लेंसेज, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लेंसेज की जब हम लोग बात करते हैं तो लेंस बने होते हैं कुछ ऐसे, लेंस जो होते हैं हमारे कुछ बने होते हैं ऐसे। अब ये जो लेंस हैं वो दो सरफेस से मिलकर बने हुए हैं। एक जो सरफेस है वो कैसी है, इधर कर्व्ड है, इधर कर्व्ड है। तो अगर ये दोनों सरफेस हमारी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस है, अगर हम ये मानकर चलते हैं तो इस चीज को हम दो पार्ट्स पर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, कि एक सरफेस हमारी ऐसी है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, यहां पर पड़ रही है, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और उस नॉर्मल की वजह से यहां पर फिर मतलब नॉर्मल के अबाउट यहां पर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन किधर होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर हमारा बन जाएगा। इस मान लीजिए नॉर्मल ऐसी है तो ये यहां पर फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे बन जाएगा और यहां कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस जगह पर कहीं पर इमेज फॉर्म हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट था, हमने मान लिया कि ये पहली इमेज हमारी फॉर्म हो गई। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है, समझिएगा, अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये इमेज बिहेव करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दैट सरफेस। ठीक है, ये वाली जो सरफेस है हमारी दूसरी वाली, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है दूसरी वाली, इस सरफेस के लिए ये बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब कि जब हम ये वाली सरफेस लेंगे
तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट जो होगा, मतलब ये जो इमेज होगी I1, ये लगेगा कि ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर इससे हमारी लाइट देखेंगे कि ये निकल रही है और फिर रिफ्रैक्शन होकर किधर जा रहा है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन होकर किधर जा रहा है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। यानी कि यहां पर हम लोग ने जैसा इधर देखा कि लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है इस कर्व सरफेस पे, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। उसके बाद फिर यहां पर हम कहेंगे कि ये इस इमेज को हम मान कर चलेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब जो ये लाइट निकल रही है फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा और हमें फाइनल इमेज I2 मिल जाएगी, या I मिल जाएगी, फाइनल इमेज I मिल जाएगी। बात समझ पे आए? तो यहां पर हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना होगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है फाइनल इमेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर अभी हमने देखा था कि N2 by V माइनस N1 by U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 by R, ये था फॉर्मूला। इसके पहले थोड़ा सा देखिए, जो हमारा बन रहा था क्या कहते हैं फॉर्मूला, वो ये था कि N2 डिवाइडेड बाई जो हम लोग ने ये कंसीडर किया था, ये ठीक है, ये चीज यहां पर फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था कि N2 डिवाइडेड बाई जो V था हमारा, N2 कहां गया, ये N2, और V कहां पर है, ये Mi, यानी कि Mi था यहां पर। फिर इस जगह पर था प्लस, और N1 डिवाइडेड बाई U जो था वो था हमारा OM इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई MC, ये था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था, जब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां से, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर लाइट जा रही है, तब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला था। बट अगर मैं कहूं कि ये जो है लाइट, अगर वो मतलब जो सरफेस है हमारी, कर्व सरफेस ऐसी ना होकर ऐसी हो, ठीक है, कर्व सरफेस हमारी ऐसी ना होकर ऐसी हो, तो फिर क्या होगा, तो कर्व सरफेस जब ऐसी होगी तो यहां पर हम इसको देखेंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा। लाइट जो हमारी है वो इधर से इधर पास हो रही है, तो यहां पर जो बिहेवियर होगा उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाएगी। तो यहां पर जब हम ऑब्जेक्ट को मानेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, यहां पर इमेज की चेंज हो जाएंगी ना चीजें। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब हमारा इधर निगेटिव में आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम यूज करेंगे किसके लिए, इस तरीके की सरफेस के लिए। क्लियर? तो इन सारी चीजों को हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, जहां पर कि रिफ्रैक्शन एट या फिर रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब एक साथ पढ़ेंगे तो काफी इजी हो जाएगा समझना। क्लियर? तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने यहां पर सबसे पहले देखा कि कैसे, मतलब इस पूरे टॉपिक में अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में, तो ये देखा कि हमें क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लेने हैं, क्या क्या यहां पर हमारे चीजें कंसीडर की जाती हैं। फिर जाकर हमने यहां पर एक इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस बनाई, उस पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज देखा, नॉर्मल ड्रॉ किया, I, R, U, V इन सबको बनाया, और उसके बाद फिर हमने एक रिलेशन फाइंड किया। जो रिलेशन क्या था हमारा, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। जो किसको रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है हमारे यहाँ पर मौजूद सारे जो U, V, R है और N1, N2 को, इनको, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन जो होगा उसके लिए इमेज कहाँ फॉर्म होगी उसको पता करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। और इसी की ही हेल्प से, और ये वाला जो सरफेस है अगर इस तरीके का हुआ तो क्या होगा, इसका ही यूज करके हम लोग जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे किसके लिए, रिफ्रैक्शन एट या फिर रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस तो हमारा हो गया, पढ़ेंगे फिर हम रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज को। ठीक है, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।